हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अम्ल क्षार की परिभाषा क्या होती, किसके आधार पर? आयनन के आधार पर। और हमने दूसरा पॉइंट ये भी पढ़ लिया था, अम्लों के गुण, अम्लों के उपयोग और अम्लों के प्रकार और क्षारकों के भी प्रकार। तो क्या है कि वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और वह विलयन जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अम्ल संचारक प्रकृति के होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार भी संचारक प्रवृत्ति के होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला पॉइंट है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। जैसे जिसमें आयनन की ज्यादा संभावना होती है वो प्रबल अम्ल कहलाता है, जिनमें आयनन की संभावना कम होती है, आयनन कम होता है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सेम क्षारकों का भी है कि जिनमें आयनन ज्यादा होता है या जल में पूर्ण हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल क्षारक, और जो कम मात्रा में होते हैं वो दुर्बल क्षारक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तम्लवाद क्षारों का अनुकरण। ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट में और बहुत ही सिंपल है। अम्ल व क्षारकों का तनुकरण, तनुकरण मतलब किसी को डाइल्यूट करना, किसी में पानी की मात्रा को ज्यादा मिलाना। तो ये क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ अगर हम अम्ल और क्षारों में पानी की मात्रा को बढ़ा दें तो वो क्या कहलाता है? हमारा अम्ल और क्षारकों का तनुकरण। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है कि अम्ल और क्षारकों में पानी की मात्रा बढ़ा देने पर या जल की मात्रा बढ़ा देने पर अम्ल और क्षारकों का तनुकरण हो जाता है। तो इसको क्या, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता प्रति आयतन अम्ल में या क्षार में कमी आ जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक अम्ल क्षार की पहचान या अम्ल क्षार सूचक। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन अम्ल है और कौन सा क्षारक? तो अम्ल क्षार सूचक, सूचक इंडिकेटर, सूचक जो सूचना दे किसकी? अम्ल क्षार की। अब ये कैसे देते हैं? तो कुछ पदार्थों को अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। रंग परिवर्तन से ये हमें इंडिकेट या सूचित करते हैं कि भैया ये वाला सॉल्यूशन हमारा अम्ल का है या ये वाला सब्सटेंस हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षार है। तो इन पदार्थों की सहायता से अम्ल क्षारकों की पहचान की जा सकती है। सबसे पहला है हमारा लिटमस पेपर, बहुत ही कॉमन है ये क्या करता है? लिटमस पेपर एक पेपर होता है, अगर ये ऐसे अम्लीय सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये लाल रंग देता है। अम्लीय में कौन सा रंग देता है? लाल रंग। और अगर इसको क्षारकीय सॉल्यूशन में डालते हैं या क्षारीय सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो देता है नीला रंग। ओके, इतनी बात आ रही है समझ में? तो अम्ल क्षार सूचक क्या है? जो रंग परिवर्तित करके हमें इंडिकेट करें, हमें सूचित करें कि ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सब्सटेंस अम्ल है या ये क्षार है, वो अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। जिनमें कुछ प्रमुख ये हैं कि पहला है लिटमस पेपर, दूसरा होता है हल्दी। हल्दी, हल्दी सबने देखा होगा, अगर व्हाइट कपड़ों में हल्दी लग जाए तो अगर उसको हम साबुन लगा कर रख देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। और ये हम जानते हैं साबुन जो होते हैं वो क्षार होता है उनमें, होता है। तो ये हल्दी जो होती है वो क्षारीय माध्यम में कैसा देती है? कलर माध्यम में ये रंग क्या देती है? लाल रंग। जैसे कि हल्दी का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा हो जाता है? लाल। तीसरा है हमारा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन ये क्या है? फिनोप्थिलीन एक रंगहीन पदार्थ है। कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। लेकिन अम्लीय माध्यम में, क्योंकि अम्लीय माध्यम में कैसा रहता है? एक कलरलेस ही रहता है, इसमें कोई रंग नहीं रहता। लेकिन क्षारीय माध्यम में आने पर इसके विलयन का, इसके सॉल्यूशन का रंग लाइट पिंक, जैसे माहौर का रंग होता है, माहौर को अगर हम हल्की मात्रा में पानी में घोल दें तो उस कलर का हो जाएगा। तो फिनोप्थिलीन का अम्लीय माध्यम में होता है रंग रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में होता है इसका हल्का गुलाबी।
ये हम जब 10th में 11th में और 12th में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल होता है, जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो हम उसमें फेनोल्फथालीन का यूज देखते हैं, या फेनोल्फथालीन हमें यूज करनी होती है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। ये भी क्या है, एक केमिकल है और ये भी अम्ल क्षार सूचक की तरह काम करता है। ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम में, ये देखो ये क्या लिखा है, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी कलर का रंजक है, इसमें कुछ बूंदे अम्ल की मिलाने पर इसके विलयन का रंग लाल हो जाता है और क्षारक मिलाने पर ये पीला हो जाता है। अम्ल मिलाने पर लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में ये पीला रंग देता है। और ये मिथाइल ऑरेंज है तो ये होता है ऑरेंज कलर का। ओके, ये खुद ऑरेंज कलर का होता है, जब हम इसमें कुछ बूंदे अम्ल की मिलाते हैं तो ये लाल रंग दे देता है, और इसमें हम कुछ बूंदे क्षार की मिलाते हैं तो ये पीला रंग दे देता है। अब हमें इन सब से, ये अम्ल क्षार सूचक से हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इनकी प्रबलता कितनी है, कौन सा प्रबल अम्ल होगा, कौन सा प्रबल क्षारक होगा, तो इसकी प्रबलता का या उसकी स्ट्रेंथ का हमें पता नहीं लग रहा है। तो उसके लिए नया वर्ड आता है, या नया वो है पीएच पैमाना। पीएच पैमाना ये क्या है, तो अम्ल क्षार सूचकों का उपयोग करके अम्ल क्षारक में अंतर किया जा सकता है, परंतु इन सूचकों से अम्ल क्षार की प्रबलता का ज्ञान नहीं होता। उसकी प्रबलता मापने के लिए एक वैज्ञानिक हुए सोरेनसन। कौन से? सोरेनसन, वैज्ञानिक हुए सोरेनसन। इन्होंने पीएच पैमाना दिया। इन्होंने बताया कि अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना होता है, जिसे हम कहते हैं पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, अब पीएच जो शब्द होता है वो पॉइंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच का कोई मात्रक नहीं होता है, पीएच पैमाने का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये क्या है पीएच पैमाना, इन्होंने बताया पीएच पैमाने के लिए इन्होंने बताया कि एक स्केल की तरह होता है पीएच पैमाना। इसके मध्य बिंदु में जो होता है वो 7 होता है। ओके, 7 से यहाँ कम होता चला जाता है, 6 5 4 3 2 1। स्केल के इस साइड 7 से पैमाना कम होता है, स्केल के उस साइड यानी कि इस साइड कैसा हो जाता है, बढ़ता जाता है। 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14। ये इस तरीके का पैमाना होता है। और इन्होंने बताया इस तरीके का एक पेंडुलम होता है। तो क्या जब हम इसमें, ये क्या होता है, जो 7 उन्होंने जो माना है वो 7 माना है उदासीन के लिए। इन्होंने कहा अगर किसी पैमाने पर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 आ रहा है तो वह सॉल्यूशन कैसा होगा, उदासीन होगा, अर्थात ना तो वो अम्लीय होगा और ना वो क्षारीय होगा। दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि अगर पीएच मान किसी सॉल्यूशन का 7 से कम आ रहा है, 7 से कम आ रहा है तो वह सॉल्यूशन कैसा होगा, अम्लीय। और अधिक किसी सॉल्यूशन का पीएच पैमाने पर मान 7 से अधिक आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, क्षारीय। और जितना अधिक मान आएगा, यहाँ अगर 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक का पीएच आ रहा है 6, एक का आ रहा है 1, तो जो 1 वाला होगा वो प्रबल अम्ल होगा और जो 6 वाला मान होगा जिसका, वो दुर्बल अम्ल होगा, अर्थात इसमें हाइड्रोजन आयन का सौंदर्य अधिक होगा किसकी अपेक्षा, 6 वाले की अपेक्षा। सेम इसमें है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान 14 आ रहा है और किसी का 10 आ रहा है तो 14 वाला प्रबल
क्षारक होगा, जबकि 10 वाला दुर्बल क्षारक होगा, अर्थात ये हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी, इसमें हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता इसकी अपेक्षा कम होगी। तो ये रहा हमारा पीएच पैमाना। इस पीएच पैमाने के आधार पर पीएच मान की परिभाषा दी हुई है। तो पीएच मान की परिभाषा होती है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। आ रही है बात इतनी समझ में? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ जो सॉल्यूशन है, कुछ उनके पीएच मान क्या है। हमारा सांद्र HCl जो होता है उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? वो होता है 0। मतलब ये कैसा है? प्रबल अम्ल होता है। कौन? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी तरीके से सिरका जो है, इसमें एसिटिक एसिड होता है, इसका पीएच मान होता है 1.4। नींबू का रस, इसका पीएच मान होता है हमारा 2.5। नेक्स्ट है जो मृदु पेय होते हैं, मीठे जो पेय पदार्थ मिलते हैं मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक हम जिन्हें बोलते हैं, वो क्या है? उनका पीएच मान कितना होता है? उनका पीएच मान होता है 6। ओके, दूध का पीएच मान ये होता है 6.5। ब्लड है, हमारे ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ओके, ये थोड़ा हल्का सा क्षारीय होता है, ये हल्का सा कैसा होता है? अम्लीय होता है। और जो हमारा सांद्र NaOH होता है उसका पीएच मान होता है 14। तो पीएच मान से हम इसकी प्रबलता का पता चल रहा है, हमें सॉल्यूशन की चल रहा है कि जो जिसका पीएच मान कम है, 0 है, 7 से बहुत कम है, 0 पे आ गया, उसकी प्रबलता कैसी होगी? वो अधिक प्रबल होगा। और जिसकी ये 14 है तो ये कैसा होगा? प्रबल क्षारक होगा। और बीच के होते हैं, इनके बीच के होते हैं दूध। और अगर हम ब्लड की बात करें तो ये उदासीन के आसपास होते हैं, क्योंकि रक्त जो होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। और जो दूध होता है वो हल्का सा अम्लीय गुण रखता है, क्योंकि इसका पीएच मान 6.5 रखता है होता है। तो हमें क्या जाना? पीएच मान से हमें क्या पता चलता है, या पीएच पैमाने से हमें किसी भी सॉल्यूशन की प्रबलता या स्ट्रेंथ का पता चलता है कि वो कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच व पीओएच में संबंध। तो पीएच मान क्या कहता है? वही हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, ये कहते हैं। और उसी तरीके से हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीओएच कहते हैं। ओके, चूंकि हम जानते हैं, अगर हम जल के लिए बात करें, सामान्य ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, सामान्य ताप पर जो वाटर का आयनिक गुणनफल होता है, कौन सा? जल क्या देता है? H और OH देता है। देखो, जल जब टूटता है तो क्या देता है? H आयन देता है और OH आयन देता है। तो इनका जो आयनिक गुणनफल है किसका? नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो होता है 1 × 10⁻⁻⁴। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता इंटू हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁴। क्या हम ये लिख सकते हैं? क्योंकि हम अगर Kw का मान लिखें, एक
इसके लिए आयनिक गुणनफल का मान करें तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता, और इसका मान होता है 1 इंटू 10⁻⁻14, जो कि हमने यहाँ रख दिया। ये बन गया हमारा। और अगला जो सूत्र होता है जो हमें सवालों में काम आता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है P माइनस 10⁻⁻pH। ओके, उसी तरीके से हाइड्रोक्सिल आयनों की जो सांद्रता का मान होता है 10⁻⁻POH। ये हो गए हमारे दो न्यूमेरिकल, मतलब वो हो गए फॉर्मूला हो गए जिन पे बेस्ड हमें दो या एक दो न्यूमेरिकल देखने हैं। चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी अगर हम पीएच मान और पीएच पैमाना पढ़ रहे हैं तो हमें एक आध न्यूमेरिकल आना चाहिए। तो हमारे देखो कितने हो गए फॉर्मूले, एक साइड हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहला यही हो गया कि पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, सांद्रण को दर्शाते हैं बड़े कोष्टक से। पीओएच का मान हो गया माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण। ओके, हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण इंटू हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। एक हो गया हमारा। एक हमारा है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर 10⁻⁻pH, और आखिरी है हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण बराबर 10⁻⁻POH। ओके, अब हम एक सवाल देखते हैं कि सवाल है हमारा किसी विलयन, किसी सॉल्यूशन या किसी विलयन का पीएच मान 3 है, 3 है। उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, देखो हमें दिया क्या है, पीएच मान हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। अब हम इस पे कौन सा ये वाला सूत्र लगा देंगे तो निकल आएगा हमारा, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इज इक्वल टू 10⁻⁻pH या बराबर 10⁻⁻3। तो कितना आया हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ओके, एक सवाल और देख लेते हैं हम। एक सवाल और देख लेते हैं कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, एक विलयन में हम पूरा ना लिख के हाइड्रोजन आयन सांद्रण, सांद्रण को दर्शाते हैं इस वाले कोष्टक से। हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻9 है। इस विलयन का पीएच मान बताकर, इस विलयन का पीएच मान बताकर प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए। ओके, अब क्या है, देखो हमें गिवन क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमें गिवन है, कितना है 10⁻⁻9। हमें निकालना क्या है, पीएच इसका निकालना है। तो पीएच का ऊपर वाला सबसे पहला वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर माइनस लॉग कितना है 10⁻⁻9। ओके, यही तो है हमारा पूरा इसका मान। अब हम लॉग में क्या होता है, जो घातें होती हैं वो आगे आ जाती हैं, तो जब माइनस की 9 घातें आगे आ जाएंगी तो ये प्लस की 9 हो जाएंगी, तो प्लस लॉग 10 प्लस 9 लॉग 10 ये हो जाएगा, क्योंकि ये घातें आगे आ गई, माइनस की है, माइनस पहले से ये, तो वो चिन्ह किसमें बदल गया, प्लस में। लॉग 10 का मान होता है हमेशा 1। कितना होता है 1 ही याद रखना है हमारा हमें। तो बराबर प्लस 9 इंटू 1 बराबर कितना आ गया प्लस 9। तो पीएच किसका इतना, इस विलयन का, इस सॉल्यूशन का पीएच मान कितना आया 9। क्योंकि 9 है
ये 7 से अधिक है, 7 से क्या है अधिक, तो ये विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। कैसी होगी, क्षारीय। ये सॉल्यूशन कैसा होगा, क्षारीय। ओके, एक और देख लेते हैं, बस लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं। कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया है 1 × 10⁻⁻1, तो पीएच मान बताकर प्रकृति ज्ञात करो। सेम मुझसे फॉर्मूले से लगेगा, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर माइनस लॉग 10⁻⁻1। 1 इंटू का कोई मतलब नहीं बनता, तो 10⁻⁻1 हमने लिख लिया। यहाँ 1 की घात पूरी सीधा -1 आगे आएगा, तो +1 log 10, log 10 का मान होता है 1, तो बस बराबर 1 +1 × 1 बराबर +1। और चूंकि ये इसका मान पीएच कितना आया 1, ये कैसा होगा, अम्ल। लेकिन कैसा होगा, ये प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि ये 0 के आसपास है इसका पीएच मान। ओके, आज के साथ ही इसका ये टॉपिक खत्म होता है हमारा। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और इसके नोट्स भेज दिए, आप लोग वो देख लेना।